गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्पकांत तिवारी। आज ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये है बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग सेमिनार के ऊपर। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स का मुझे डिमांड आया कि सर ये सेमिनार क्या होता है और ये सेमिनार क्यों अटेंड करना चाहिए, प्लीज़ हमें बताइए ना। तो उसके लिए मैं ये सेशन एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई बेनिफिट क्या है सेमिनार्स अटेंड करने का और सेमिनार क्या होता है। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास वो पहुँच जाएगा। चलिए, हमको आज यहाँ पे डिस्कस क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सेमिनार होता क्या है। सबसे पहला हमारा डिस्कशन होगा सेमिनार क्या है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट है सेमिनार के, सेमिनार अटेंड करने का बेनिफिट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ वेबिनार। आज के टाइम पे वेबिनार ये ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सेमिनार से ज़्यादा ऑनलाइन सेमिनार को वेबिनार बोला जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैंने एक क्विज़ रखा हुआ है टेस्ट योर सेल्फ करके, उसके बारे में आपको कुछ डिस्कस करूँगा। तो आज ये मेरा मेन फोकस होगा, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा वीडियो जो है वो बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग सेमिनार के ऊपर है। तो सबसे पहले सेमिनार क्या होता है। आई होप बहुत सारे लोगों को पता है सेमिनार क्या होता है, तभी भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं सेमिनार क्या होता है। व्हाट इज़ सेमिनार। तो क्या बोलता है, सेमिनार आर सिंपली अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर फॉर डिस्कशन एंड लर्निंग द स्पेसिफिक टेक्निक टॉपिक। यूजुअली दे आर several keynote speaker within each seminar. These speakers are usually expert in their own field or topic. अभी तो मैंने सिर्फ सिंपल एक प्लेन रीडिंग लिया था, अभी आप लोगों को बताता हूँ क्या बोलता है। सेमिनार आर सिंपली अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर फॉर डिस्कशन एंड लर्निंग अ स्पेसिफिक टेक्निक और टॉपिक। क्या बोलता है, सेमिनार क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। क्यों इकट्ठा होते हैं, वो क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक का, कोई स्पेसिफिक टेक्निक का। जैसे कि मुझे कोई चीज़ का नॉलेज है, मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेमिनार कंडक्ट करूँगा। सेमिनार में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं आता अपना डिस्कशन करने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और बहुत सारे लोग अपने आइडियाज़ लेके आते हैं आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो नॉर्मली सेमिनार में बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं, जैसे कि मैंने 5 स्पीकर्स को बुलाया, वो 5 अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज देंगे, ठीक है। तो सेमिनार बेसिक सा मतलब याद रखिए आप लोग, सेमिनार क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स आएंगे, एक्सपर्ट पर्सन आएंगे, आपको अच्छा खासा नॉलेज देंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जिस फील्ड के अंदर उनको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइडेड है। ये हो गया बेसिकली हमारा सेमिनार। आगे जाते हैं, बेनिफिट क्या है सेमिनार का, जो मुझे बच्चे सबसे ज़्यादा पूछते हैं, सर क्यों अटेंड करूं मैं सेमिनार, सेमिनार अटेंड करके मुझे क्या मिलेगा। तो 1 बाय 1 मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूं सेमिनार का, और इसको मिस मत करिएगा। चलिए, सेमिनार अटेंड करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला एडवांटेजेस है अ वेल्थ ऑफ नॉलेज। पहला जो एडवांटेज है वो है वेल्थ ऑफ नॉलेज। आपको बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड होता है अलग अलग एक्सपर्ट्स से। अभी जैसे कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके जो कॉलेज के टीचर पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको और ज़्यादा नॉलेज बढ़ाना है अपना, तो आप क्या करिए, सेमिनार अटेंड करिए, आपको दूसरे एक्सपर्ट्स का भी नॉलेज मिलेगा, वो भी अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। सेकेंड है गेनिंग एक्सपर्ट नॉलेज। लगभग दोनों, पहला और दूसरा पॉइंट सेम ही है। दूसरे पॉइंट में क्या बोलता है कि आपको एक्सपर्ट आके बताएंगे ना नई नई चीज़ें सेमिनार के अंदर। देखो, नई चीज़ें हमको सीखनी है तो सेमिनार में ही जाना पड़ता है, कॉलेज में तो बुकिश नॉलेज ही मिलता है हम लोगों को। तो सेमिनार अटेंड करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए रहता है। थर्ड पॉइंट बोलता है बिकमिंग एन एक्सपर्ट। सेमिनार अटेंड करने के बाद बच्चे एक्सपर्ट बन जाते हैं। सर सेमिनार अटेंड करके मैं एक्सपर्ट बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप जैसे जैसे सेमिनार अटेंड करते जाएंगे आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा, आपके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट होते रहेगा, ठीक है। तो सेमिनार अटेंड करने से क्या होता है, आपके अंदर एक्सपर्टाइज आ जाता है, आप एक्सपर्ट बनने लगते हैं। तो सेमिनार इसलिए भी अटेंड करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट बोलता है हम लोगों को इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल।
कि कम्युनिकेशन स्किल भी आपका इम्प्रूव होता है सेमिनार अटेंड करने से। आप सेमिनार अटेंड करने जाएंगे, लोगों को देखेंगे कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं वो लोग, आपको भी क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से बात करना पड़ेगा। आपके अंदर भी ऐसे मतलब सोचने लगेंगे आप कि यार मुझे भी अच्छे तरीके से बात करना चाहिए, वो जो स्पीकर हमारे साथ ऐसे बात कर रहे हैं, काश मैं भी स्पीकर बनूं, मैं भी कहीं पे सेमिनार कंडक्ट करूं। तो आपके अंदर ना ये ऑटोमेटिकली सेल्फ डेवलप होने लगता है। तो ये क्या करता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है। नेक्स्ट बोलता है नेटवर्किंग विद अदर्स। देखिए सेमिनार एक ऐसा चीज़ है, आपका अलग अलग लोगों के साथ नेटवर्क जनरेट करता है। जैसे कि हमने कोई वेबिनार कंडक्ट किया, अभी मैंने जो वेबिनार कंडक्ट किया है, कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मुंबई से एप्लीकेशन आया है, कुछ स्टूडेंट्स का दिल्ली से एप्लीकेशन आया है, कुछ स्टूडेंट का गुजरात से एप्लीकेशन आया। तो सोचिए इतना दूर आप जा सकते हैं क्या? आपकी पहुंच, आपके कोई फ्रेंड वहाँ पे रहते हैं तो ठीक है, लेकिन इतने दूर दूर के कॉलेजेस में आप नहीं जा सकते, इतने दूर दूर के जगह पे आप नहीं जा सकते। लेकिन सेमिनार के थ्रू क्या होता है, आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, बहुत सारे लोगों से आपकी पहचान बनती है। अभी जैसे कि वेबिनार है हमारा, अभी वेबिनार का ग्रुप है, जैसे कि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो दिल्ली से हैं, उनके कॉलेज में, उनके यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार या वेबिनार कंडक्ट किया जा रहा है, वो मुझे डिटेल शेयर करेंगे। मैं क्या करूँगा, अपने वेबिनार वाले ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूँगा कि देखिए दिल्ली के इस कॉलेज में वेबिनार हो रहा है, आप अटेंड करिए। नॉर्मली क्या होता है, वेबिनार अटेंड करने से आपका नॉलेज इंप्रूव हो रहा है। अभी सोचिए आप दिल्ली का वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, और ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है रिन्यूइंग मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। सेमिनार अटेंड करने से क्या होता है, आपके अंदर मोटिवेशन आता है। जो स्पीकर रहता है, स्पीकर का मेन पर्पस क्या होता है, आपको सिर्फ नॉलेज देना, ये स्पीकर का मेन पर्पस नहीं है। स्पीकर का मेन पर्पस होता है आपको मोटिवेट करना कि आप भी फ्यूचर में जाके स्पीकर बने, वो जो स्टेज रहता है आप भी उस स्टेज पे जाके बात करें, ठीक है। नेक्स्ट है अ नाइस वेकेशन। घर पे बैठ के, आपको पता है कोविड-19 का दौर चल रहा है, घर पे बैठे बैठे हम लोग बोर हो चुके हैं। तो सेमिनार से क्या होता है, सेमिनार और वेबिनार अटेंड करने से क्या होगा, आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। थोड़ा जो हम लोग घर पे बोर हो रहे हैं वो भी हमसे, उससे भी थोड़ा छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत सारे सेल्फ डेवलपमेंट भी हमारे होंगे, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा हमारा। तो वैकेशन भी सेमिनार की वजह से क्या होता है, थोड़ा अच्छा चला जाता है। और लास्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल बेनिफिट। देखिए सेमिनार अटेंड करते हैं ना हम लोग, तो सेमिनार अटेंड करने पे हमको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलता है। तो इससे क्या होगा, ये जो सर्टिफिकेट्स है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, आप जब भी अपना रेज्यूम बनाएंगे, रेज्यूम आई होप सबको पता है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत अच्छा रेज्यूम बना सकते हैं। क्योंकि जब भी आप जॉब के लिए आप अप्लाई करने जाओगे, उसके लिए क्या करना होगा, आपको रेज्यूम सबमिट करना होगा। और रेज्यूम कैसे आपको बनाना है, कैसे आपका रेज्यूम अट्रैक्टिव हो, वो आप, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना के ऐसे ही सेम अपलोड कर दूँगा। तो आप जो सेमिनार्स अटेंड करते हैं, मैं क्या बता रहा था, आप जो सेमिनार्स अटेंड करते हैं उसके अंदर आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है। आप अपने रेज्यूम में वो भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई मैं सेमिनार्स भी अटेंड करता था, और अगर एज अ स्टूडेंट आपने सेमिनार कंडक्ट किया है तो वो भी आप क्या कर सकते हो, अपने रेज्यूम में बता सकते हो। तो ये हो गया बेनिफिट ऑफ सेमिनार। पहला क्या है, नॉलेज मिलेगा। दूसरा, एक्सपर्ट्स का नॉलेज मिलेगा आपको, आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, तीसरा बोलता है। चौथा बोलता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, दूसरों के साथ नेटवर्किंग बढ़ेगा। भाई आप यहाँ पे हो, दिल्ली का सेमिनार का भी आपको पता चल जाएगा, नेटवर्क बन रहा है ना, आपका कोई फ्रेंड रहेगा। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने मुझे बता दिया कि सर हम दिल्ली से हैं, हमारे कॉलेज में सेमिनार हो रहा है, वो वाले ग्रुप में आप डाल दीजिए, तो मैं डाल दूँगा, आप लोग को भी उसका पता चल जाएगा। सेमिनार अटेंड करने से आपके अंदर मोटिवेशन आ जाता है, वेकेशन अच्छा जाएगा आपका, और लास्ट में पर्सनल बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा बेनिफिट ऑफ सेमिनार। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, मैं ये बताने वाला हूँ बेनिफिट ऑफ वेबिनार। वेबिनार क्या होता है, सबसे पहले वेबिनार का मतलब होता है ऑनलाइन सेमिनार। वेबिनार का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन सेमिनार। ऑनलाइन सेमिनार के क्या बेनिफिट है, सबसे पहली बात फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके पहले जो मैंने आपको सेमिनार बताया, बहुत सारे सेमिनार पेड सेमिनार होते हैं और बहुत सारे सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट वाले होते हैं। मतलब कहीं पे पैसा देना पड़ेगा, कहीं पे पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, कहीं पे पैसा देना पड़ेगा, कहीं पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम पे जितने भी वेबिनार्स हो रहे हैं, सब वेबिनार एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग क्लासेस वाले भी सेमिनार रख रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन उनका सेमिनार अटेंड करके कोई फ़ायदा नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है।
वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो आपको कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं प्रोवाइड करेगा, ना ही आप वो अपने रेज्यूम में मेंशन कर सकते हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जो कॉलेजेस के, इंस्टीट्यूशंस के सेमिनार्स होते हैं, वो सेमिनार, वो वेबिनार आप अटेंड करिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। पहला बेनिफिट है फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड है ऑनलाइन। ये जो वेबिनार्स हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, आप घर पे बैठे बैठे दूर दूर के वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। दिल्ली के वेबिनार, कोलकाता के वेबिनार, मुंबई के वेबिनार। आप जैसे कि मुंबई में आप रहते हैं, थाने में आपको सेमिनार मिल रहा है मुंबई सेंट्रल का, तो ऐसे बहुत बेनिफिट है। आप घर पे बैठे बैठे अलग अलग जगहों का सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई सर्टिफिकेट्स। अच्छा, ये जो वेबिनार हम अटेंड कर रहे हैं वो वेबिनार्स के हम लोगों को ई सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो सेमिनार अटेंड करते हैं सेमिनार का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, इसलिए वो जो इंस्टीट्यूशन आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है, तो वो इंस्टीट्यूशन आपसे क्या करता है, चार्ज करता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। लेकिन वेबिनार कैसे, ऑनलाइन हो रहा है तो खर्चा है ही नहीं, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन आपको क्या करता है, ई सर्टिफिकेट देता है और उसका खर्चा बचा लेता है। वो ई सर्टिफिकेट्स भी आपके सेम उसी सर्टिफिकेट्स के साथ यूज़ कर सकते हो जो आपको हार्ड कॉपी मिलता है। तो ये ई सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो भी आपको क्या करना है, अच्छे से संभाल के रखना है। और लास्ट पॉइंट जो है वो है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच यार सीधी सी बात है, वेबिनार कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, आप बैठे हैं मुंबई में, आप अटेंड कर सकते हैं। आप मुंबई में रहते हैं, थाने में, मैं सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूँ कल्याण से, आप यहाँ से भी वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक बेनिफिट है। ठीक है, तो वेबिनार्स के बेनिफिट हो गए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन, ई सर्टिफिकेट्स मिलता है आपको, ग्लोबल रीच रहता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है हमारे सेमिनार और वेबिनार के। सेमिनार अटेंड करना हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब तक जो आपके फ्रेंड्स थे जो सेमिनार नहीं अटेंड करते थे, आप उनको ही बता सकते कि भाई ये लीजिए, ये वीडियो देखिए, आपको समझ जाएगा सेमिनार क्यों अटेंड करना चाहिए। ये सेमिनार्स आप जब ग्रेजुएशन करके बाहर निकलेंगे कॉलेज के, आप जब एज अ फ्रेशर कंपनी में अप्लाई करेंगे, उस टाइम पे कंपनी वाले आपको कौन से बेसिस पे जॉब देंगे, वो देखते हैं आपका रिज्यूम। वो रिज्यूम के अंदर आपने मेंशन किया है कि आपने सेमिनार्स अटेंड किया है, तो उनको समझ में आएगा कि भाई आपने सेमिनार अटेंड किया है, मतलब आपको नया नया सीखने का चाह है, आप नया नया सीखना चाहते हो, आप अपने कंपनी के लिए भी कुछ ना कुछ नया नया करोगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट है हमारे सेमिनार और वेबिनार के। अच्छा, मैं आपको इसके बाद बताने वाला था एक कंसेप्ट, टेस्ट योर सेल्फ करके। मैंने एक क्विज़ कंपटीशन रखा है टेस्ट योर सेल्फ करके। अकाउंट्स एंड फाइनेंस, लॉ एंड जनरल नॉलेज के बेस में इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, वो क्विज़ अटेंड करना है। देखिए आपको कितना मार्क्स मिलता है। आई होप बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को इसके अंदर। जितना भी मार्क्स आप लोगों को मिल रहा है, आप क्या करिए, वो मार्क्स अपने उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने स्टेटस पे भी रख सकते हैं। आपको पता तो चले कि भाई आपको कितना आता है। ये जो क्विज़ कंपटीशन है ये नॉर्मली 11th to TY के बेस पे ही पूछा जाएगा। बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको अटेंड करना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर रेज्यूम कैसे बनाना चाहिए, आपका रेज्यूम कैसे अट्रैक्टिव हो, इसके ऊपर भी जल्दी ही एक वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ गया होगा। थैंक यू सो मच।